दोस्तों, एक तेज तर्रार महिला डीएसपी जो कि बला की खूबसूरत होती हैं, जिनकी चर्चा अच्छे कामों के लिए आज तक होती रही है। अचानक एक व्यक्ति मीडिया के सामने आता है और कहता है कि वो उन महिला डीएसपी का बॉयफ्रेंड है, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। वो दोस्तों कहता है कि वो घंटों मेरे साथ वक्त गुजारा करती थी, मेरे साथ होटल पर बैठी रहती थी, उनके साथ रात रात भर मैंने कार में घूमा है, जहां पर उनका आवास था वहां पर भी मैंने हॉल्ट किया है। जो चीजें बंद कमरे में उन दोनों के बीच में पिछले 4 सालों से चल रही थी, सारा कुछ वो मीडिया के सामने लाकर रख देता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन 4 सालों के मधुर रिश्तों में ऐसी क्या कड़वाहट आ गई कि दोस्तों जो चीजें बंद कमरे में होती थी, सारा कुछ उस व्यक्ति ने मीडिया के सामने खोलकर रख दिया। आजकल सोशल मीडिया पर उनका एक एक वायरल जो चैट है, व्हाट्सएप चैट है, सारा कुछ वायरल हो रहा है। दोस्तों, आखिर क्यों ये सब हुआ, क्या है असलियत, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। जो एक डीएसपी होती है महिला, जिनका नाम कल्पना वर्मा होता है, 2016-17 बैच की वो डीएसपी होती हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में उनकी पोस्टिंग हुई, काफी अहम पदों पर वो रही। लेकिन इस बीच में उनका जो है वो विवादों से गहरा नाता रहा। और जो ताजा मामला आया है फिलहाल, इससे पहले भी एक विवाद में आई थी एक व्यक्ति के साथ, ऐसे ही उन्होंने जो भी कुछ उनके साथ हुआ था। अभी जो ताजा मामला है दोस्तों, जब उनकी पोस्टिंग अलग अलग जिलों में होते हुए वो आती है रायपुर में, और वहां पर एक होटल कारोबारी जिनका नाम दीपक टंडन होता है, एक दिन अपने एक इंस्पेक्टर साथी के साथ उस होटल में आती हैं। वहां पर दीपक टंडन से उनकी मुलाकात होती है। दीपक टंडन जो कि पहली नजर में देखते ही डीएसपी मैडम का दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और इस तरीके से उनका बोलचाल था, हाव भाव था कि कोई भी सहज ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लेकिन वो एक अफसर थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जो दीपक टंडन था, वो भी दोस्तों उसके साथ भी यही होता है, पहली नज़र में दीवाना हो जाता है। ये मुलाकात बहुत छोटी सी थी, लेकिन दोस्तों इस मुलाकात के बाद जो बातें होने वाली थी वो बहुत बड़ी होने वाली थी, और इन दोनों की जिंदगी जो है बदलने वाली थी। फिलहाल कुछ देर वो बैठी वहां पर, चाय पानी पी, और उसके बाद जब जाना हुआ तो दोस्तों दीपक टंडन और जो कल्पना वर्मा होती हैं, इन दोनों के अपने मोबाइल का आदान प्रदान करते हैं, नंबरों का आदान प्रदान करते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर 2 दिन बीतते हैं। अब जो अ, दीपक टंडन होता है, वो मैडम का चेहरा भूल नहीं पा रहा था, लेकिन कॉल लगाने से डर रहा था, क्योंकि वो एक अधिकारी थी। और उसकी हसरत पूरी हो जाती है। 2 दिन के बाद खुद जो मैडम थी, डीएसपी मैडम थी, वो दीपक टंडन को फोन करती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ पर हो। वो दोस्तों जैसे ही फोन देखता है रोमांचित हो उठता है, कहता है मैडम मैं जो है अपने होटल पर हूँ। कहती हैं कि क्या मैं वहाँ पर आकर आपसे मुलाकात कर सकती हूँ, क्या आपके पास इतना समय है। अब दोस्तों वो जो है फौरन कहता है आइए, आपका स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है। उसके बाद वो आती हैं। उसके बाद गर्मजोशी से वो जो है मैडम का स्वागत करता है, वहाँ पर बिठाता है, उनके साथ चाय नाश्ता होता है, खाना पानी तक की नौबत आती है। 2 घंटे वहाँ पर अपना टाइम बिताती हैं। और उसके बाद जब जाने को हुआ तो फिर वो कहता है कि मैडम कभी भी आप आइएगा इधर से, तो इस गरीब पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आपका मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। वो भी मजाक में कहती हैं कि आपके क्या आपकी शादी हुई है। कहता है कि जी मैडम मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ तक कि मेरे 2 बच्चे हैं। मैडम कहती है फिर अपना दिल खुला मत रखिए, बंद करके रखिए, कोई और घुस जाएगा उसमें तो परेशानी होगी। दोस्तों बस यही बातें थी जो दीपक टंडन को घायल कर देती हैं। उसके बाद मैडम जो है वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों जो दीपक टंडन था वो भी देखने में स्मार्ट था, काफ़ी पैसे वाला था। और उसके बाद फिर 2-4 दिन बीतते हैं तो मैडम को एक शादी में जाना हुआ, और वहाँ पर वो गई थी किसी मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए। वो चेंजिंग रूम में जाती हैं, कपड़ा चेंज करती हैं, और उसके बाद जो ड्रेस उन्होंने खरीद रखा था वो उसे व्हाट्सएप करती हैं दीपक टंडन को, और कहती हैं कि बताइए कैसा लग रहा है। दीपक टंडन दोस्तों देखता है तो उसकी आंखें चौधिया जाती है। कहता है मैडम ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहती बहुत महंगा है। कहता है आप पैसों की चिंता मत करिए, जो भी पैसे लग रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं जो भेज देता हूँ। दोस्तों वो रेट भी नहीं पूछता है, उस ड्रेस से कई गुना दाम वो मैडम के मोबाइल पर सेंड कर देता है। यहीं से पैसों की भी लेन देन की शुरुआत हो जाती है। पूरी तरीके से वो
डीएसपी मैडम जो होती हैं उनके हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, उनके हुस्न का दीवाना हो चुका था। अब वो ये भी भूल जाता है कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई तो क्या कहेगा। फिलहाल दोस्तों अब इसके बाद जो है गिफ्टों का लेन-देन का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन सारी दीवानगी जो थी अभी तक सिर्फ एक तरफ से थी और वो थी दीपक टंडन के तरफ से। फिर ऐसे-ऐसे कुछ हुआ और वो जो है एक सोने का चेन जो था वो खरीदने जाती, उसके साथ टॉप्स था, उसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए थी। तो उन्होंने अपने गले में डालकर और वही इमेज जो है सेंड किया कि ये बताओ कैसा लग रहा है। कहता मैडम बहुत सुंदर है, जितने सुंदर आप हैं और उसी तरीके से है, आपके गले में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बस चलता तो मैं आपके हाथों से पहना देता। कहती हैं ठीक है, आप अपने हाथों से पहना दीजिएगा, फिलहाल बहुत महंगा है, मैं नहीं ले रही हूँ। और दोस्तों उसके बाद फिर वो 5 लाख रुपए जो था मैडम को सेंड कर देता है। इस तरीके से उनका वो दीवाना हो चुका था। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि उनकी पोस्टिंग इससे पहले कहीं और थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जब वो रायपुर आ जाती हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन वो उसी होटल पर, उस दीपक टंडन के होटल पर आ जाती थी, अपना टाइम पास करती थी, वहाँ पर बैठा करती थी, घंटों दोनों में बातें हुआ करती थी। कहीं न कहीं जो मैडम थी वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। और दोस्तों जो प्यार है वो ना तो उम्र देखता है, ना तो जाति देखता है, ना तो ऊँच-नीच देखता है। तो यही कुछ हाल होता है इन दोनों के साथ और ये अपने प्यार के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर घूमना टहलना हुआ। एक हाई राइडर टोयोटा की थी दीपक टंडन के पास, वो जो है मैडम को दे देता है कि मैडम आप जो है इससे चला करिए, क्योंकि ऑफिस की जो गाड़ी थी, जो ड्राइवर थे, जो उनके बॉडीगार्ड थे, हर जगह वो इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते थे, क्योंकि जब सरकारी काम से वो कहीं आती जाती थी तभी वो उनके साथ होते थे। वो दोस्तों अपनी गाड़ी भी दे देता है। इस खबर से हर कोई अनजान था, सिर्फ दीपक टंडन और अभी तक जो डीएसपी मैडम थी वो जान रही थी। हालांकि डीएसपी मैडम के भी परिवार में उनका एक छोटा भाई होता है, उनके पिता होते हैं और जो दीपक टंडन होता है उसकी तो पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। धीरे धीरे दोनों वीडियो कॉल करने लगे, घंटों बातें होने लगी, रात रात भर बातें होने लगी। इस बीच जो है वो दंतेवाड़ा में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर जब वो जाती थी अपने आवास पर, अपने ऑफिस पर, अपने एरिया में, तो कभी कभार दीपक टंडन को भी साथ में ले जाती थी। इस तरीके से दोनों में घनिष्ठता बन गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2021 में दोनों की मुलाकात हुई थी। 2023-24 आ जाता है, तब तक इनका प्यार एकदम परवान चढ़ चुका था। अब दोस्तों इसी बीच आता है धनतेरस 2024 का दिन। उस दिन कुछ खास करना था दीपक टंडन को, तो वो जो है मैडम को बुलाता है और कहता है आप आ जाइए, आज आपके लिए कुछ लेना है। उसके बाद दोस्तों एक ज्वेलरी के शोरूम में जाता है और हीरे की 12 लाख की अंगूठी जो है वो मैडम को गिफ्ट करता है। 1 लाख का ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है। मैडम जो है उसे पाकर बहुत खुश हो जाती हैं। इन ज्वेलरी के अलावा कैश का भी लेन देन होता है और कैश का लेन देन जब भी वो कोई ज़रूरत उन्हें महसूस होती थी, सारा कुछ दीपक टंडन के हवाले से ये जो खबर है उसके तहत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी मैडम को ज़रूरत होती थी तो वो पैसे उन्हें दे दिया करता था। ये पैसे 10-20 हज़ार, 50 हज़ार नहीं बल्कि लाखों में होते थे। कभी 19 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख। इस तरीके से उसने 4 साल में करीब 2 करोड़ रुपए मैडम को दे दिए। अब दोस्तों ये प्यार इस हद तक परवान पर आ चुका था कि जो मैडम थी वो कहीं ना कहीं उससे शादी करने का फैसला करती हैं दीपक टंडन से। व्हाट्सएप चैट पर सारी बातें होती थी, क्योंकि दीपक टंडन को कहीं लगता था कि मैडम ऐसा ना हो कि मेरे साथ बेवफाई करें या मुझसे दूर जा रही हो, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे मैसेज आए जहां पर वो इसी असमंजस में मैडम को व्हाट्सएप किया है कि मैडम आपके तरफ से जो है कम टाइम मिल पाता है, मैं देख रहा हूँ कि आप मुझ में कम दिलचस्पी ले रही हैं, जबकि मैं दिलो जान से आपके तरफ लगा हुआ हूँ। इसके उत्तर में जो मैडम थी वो व्हाट्सएप करती हैं कि ये जो आप कह रहे हैं आपकी भूल है और मैं ज़िंदगी भर आपके साथ हूँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ। और आप एक काम करिए कि मेरा इसमें नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन आप अपनी पत्नी से जो है वो डाइवोर्स ले लीजिए, तलाक ले लीजिए।
ये बात सुनकर जो दीपक टंडन था वो दोस्तों उन्हें आंसर में लिखता है कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी से, अगर आप कह रही तो सच में वो मुझे डाइवोर्स दे देगी, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो वो कहती हैं ठीक है तो ले लीजिए, और बहुत जल्द हम दोनों जो है और शादी करेंगे। तो यहाँ तक बात आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों ना ये तलाक हो पाता है, ना ये शादी हो पाती है। दीपक टंडन के तरफ से ये कहना था कि जैसा चल रहा है वैसा जिंदगी भर चलने दो, लेकिन जो मैडम थी वो कहीं ना कहीं इस पर शादी का दबाव बना रही थी, और उसको जो है वो पत्नी से डाइवोर्स के लिए फोर्स कर रही थी। ये सारी चीजें चल रही थी। तभी एक मामला आ जाता है जिसमें इन दोनों के बीच में जो है वो कड़वाहट पैदा हो जाती है। उनका एक छोटा भाई होता है जो कि बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था। तो उन्होंने दीपक टंडन से बोला कि मेरा भाई बेरोजगार है, उसके लिए कोई काम वगैरह की व्यवस्था की जाए। तो एक होटल था जो कि काफ़ी अच्छा था, जो कि 45 लाख रुपए में था, वो बिक रहा था। तो दीपक टंडन ने कहा कि ऐसा है कि मैं तो होटल चलाता हूँ, तो होटल का ही गुर जानता हूँ। तो एक होटल है 45 लाख रुपए का, तो वो कहता है कि जो होटल है अगर वो खरीद कर आपके भाई को दे दिया जाए तो उसकी इनकम जो है अच्छी खासी हो जाएगी। तो कहती है ठीक है, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। अब दोस्तों दीपक टंडन कहाँ जो है वो पैसों के मामले में चूकने वाला था। कहता है ठीक है, मैं जो है होटल खरीद देता हूँ, और आपके भाई का सवाल है तो आप तो मेरी जिंदगी हैं, तो कम से कम वो होटल चलाएगा। दोस्तों होटल खरीद के भी दे देता है, भाई जो है उसे चलाता है, लेकिन बस वही था कि बेरोजगारी का भी उसका कारण था कि कुछ करता धरता था नहीं। इतना लायक होता तो अपनी बहन की तरह वो भी कोई नौकरी वगैरह कर लेता। फिलहाल होटल नहीं चला पाता है। जब होटल नहीं चला पाता तो मैडम कहती हैं कि ऐसा है कि उसमें वो नुकसान कर रहा है, अब वो जो होटल है आप जो है उसे बिकवा दीजिए। लेकिन उसकी जो कीमत है वो 55 लाख रुपए तय की गई। 45 में खरीदा था, 55 लाख रुपए उन्होंने बोला कि 55 लाख रुपए मुझे दिलवा दीजिए, होटल बिकवा दीजिए। लेकिन अब जो दीपक था वो इस हद तक उनके प्यार में गिर चुका था। कहता है ठीक है, अगर 55 लाख रुपए आप मांग रही हैं तो आप जो है मुझसे चेक ले लीजिए, जब ये होटल बिकेगा तो फिर पैसा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। दोस्तों वो चेक काट कर दे देता है अपनी पत्नी के बैंक, अपनी पत्नी के नाम से चेक काट कर दे देता है। लेकिन वो जो चेक है होटल बिकने से पहले, पैसे खाते में आने से पहले ही वो बैंक में डाल देती हैं, चेक बाउंस हो जाता है। जब चेक बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर जो दीपक की पत्नी थी उनके खिलाफ जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो जाता है। तो एक गड़बड़ी यहाँ होती है। दूसरी जो गड़बड़ी होती है वो ये होती है कि जब वो वीडियो कॉल कर रहा था एक दिन, क्योंकि आधी रात के बाद जो है अगर किसी को वीडियो कॉल करोगे सामने से, चाहे वो कोई भी हो, तो पत्नी कहीं ना कहीं सोचेगी आखिर क्या बात है। तो हालांकि जो कल्पना थी उनके घर पर आती थी, पत्नी भी उसे जानती थी, लेकिन सिर्फ ये जानती थी कि पति से जो है इनकी दोस्ती है, ये पुलिस में है तो थोड़ा बहुत जो है इनकी मदद कर दिया करती होंगी, और ये जो है पैसे वाले हैं तो वो आती रहती हैं, तो इसमें कोई शक वाली बात उनको नहीं थी। लेकिन जब वीडियो कॉल देखा और फिर उन्होंने दूसरे दिन अपने पति का जब फोन चेक किया तो दोस्तों उसमें वो सारे व्हाट्सएप जो कि आपत्तिजनक थे, पर्सनल थे, काफ़ी क्लोज थे, क्लोजिंग रिश्तों के जो बातें की गई थी वो सारा कुछ था। जब दीपक की पत्नी देखती हैं तो दोस्तों अब उनका माथा ठनकता है। वो कहती है तो पति जो है कुछ ये है गलत रास्ते पर चला गया है। फिर वो उसे समझाती हैं, और वो जो है कल्पना को भी फोन करके ये बताती हैं कि आप जो है ऐसा मत करिए, मेरे पति से दूर रहिए। मैं तो सोचती थी कि आपकी सिर्फ दोस्ती है, लेकिन आप काफ़ी हद को जो है आप दोनों पार कर चुके हैं। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे बारे में भी सोचिए। तो आप जो है आज से मेरे पति से दूर रहिएगा। तो इस वजह से जो है मैडम को तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, लेकिन पति का जो क्लास लगाया होगा दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी जब अपने पति को इस तरीके से पकड़ेगी तो वो कैसा बिहेव करेगी। अब जो है दीपक टंडन का अच्छा खासा उन्होंने क्लास लिया, और दोस्तों फिर उसका जो है जीना मुहाल हो गया। अब वो मैडम से दूरियां बनाने लगा। मैडम से अब वो अपने जो दिए थे पैसे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए जो दीपक ने दिए थे मैडम को अलग अलग टाइम पर, ये दीपक का ही कहना है, मैडम तो अभी तक कह रही है कि नहीं उसने कोई पैसे नहीं दिया है। लेकिन दीपक कहता है मेरे पास सारे सबूत हैं, अभी तक जो पैसे वो दे रहे थे
और मैडम कह रही थी कि आप जो पैसे दे रहे हो उसे मैं आपको लौटा दूंगी, डबल करके लौटा दूंगी। लेकिन बदले में वो लिखता था कि नहीं मैडम, मैं ये आपको पैसे लेने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ, मैं जो है आपको जो पैसे दे रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब दोस्तों इश्क का भूत उतरा और पत्नी ने इसका भूत उतारा, होश में आया बंदा, तब फिर वो अपना हिसाब किताब लगाता है कि यार मैंने तो करीब 2 करोड़ रुपए लुटा दिए और करीब 15 से 20 लाख की मैंने ज्वेलरी दिला दी। अब दोस्तों वो जो है वो पैसे मैडम से मांगने लगा कि मैडम मुझे पैसे चाहिए। अब जब मैडम ने सुना कि ये पैसे चाहिए तो शॉर्ट रह गई। फिलहाल उन्होंने भी जो है जो पैसे उन्होंने लिए होंगे, पता नहीं इसने दिए होंगे या नहीं दिए होंगे। फिलहाल इस तरीके से अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो दोस्तों वो कहाँ पैसे मिलने वाले हैं। अगले की नीयत तो बिल्कुल नहीं होगी देने की। वो कहती हैं कि आनाकानी करती हैं तो फिर वो आग बबूला हो जाता है। इधर पत्नी का प्रेशर था कि जितने भी पैसे दिए हो, जो भी सोना दिए हो, वो मुझे वापस चाहिए, जो कि गिफ्ट में दिया हुआ चीज था जिसका मांगने का कोई औचित्य नहीं था। फिलहाल दोस्तों वो भी मांगने लगता है, कहता है मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरे सोना दे दो, और जो मेरी पत्नी पर चेक बाउंस होने का केस दर्ज हुआ है उसे वापस ले लो। लेकिन मैडम ये सब देने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे ये मामला पहुंच जाता है थाने में। जब थाने में पहुंच जाता है तो अभी तक जो पर्सनल मामला था ये सार्वजनिक हो जाता है, धीरे धीरे बातें लीक हो जाती है और फिर उसके बाद मीडिया जो है वो पड़ जाता है दीपक टंडन के पीछे। मैडम जो थी उनके सामने तो हिम्मत थी नहीं किसी की जाए और उनसे पूछे, और मैडम भी जब इस सब बातों का पता चलता है तो वो दूसरे राज्य में चली जाती हैं। लेकिन अब जो दीपक टंडन था भाई वो पुरुष था, उसे तो पुरुषों को तो अपनी इज्जत पाने का कोई डर रहता नहीं, कोई उनको क्या कहेगा, बस यही कहेंगे कि अरे जो है डीएसपी की गलती है। महिला के नाते जो इज्जत जानी थी वो डीएसपी मैडम की जानी थी। ये एक पुरुष आदमी ठहरा। फिलहाल ये मीडिया के सामने आने लगा कि हाँ मैडम से मेरे ऐसे रिश्ते में बहुत क्लोज में था और दीवानगी की हद थी। मैं एक कॉल करता था कि आपकी याद आ रही है तो वो दौड़ी हुई चली आती थी मेरे पास। हम लोग जो है घंटों घंटों रात भर घूमा करते थे, 15 घंटे 12 घंटे सिर्फ कार ही ड्राइव करा करते थे। सारी चीजें वो जो है मीडिया के सामने बोलने लगा। अब वो कह रहा मुझे मेरे पैसे चाहिए, उसने जो है मुझे प्यार में ठग लिया है, मुझे बहला फुसला कर मेरे पैसे ले लिए हैं। भाई सोचने वाली बात है कि 2 बच्चों का बाप है, करोड़पति कारोबारी है, कोई किशोरा अवस्था वाला लड़का तो है नहीं, कोई टीनेज वाला है नहीं, कोई हाई स्कूल 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला लड़का तो है नहीं कि उसे बहला फुसला सकता है कोई। दोस्तों 2 बच्चे का बाप कारोबारी ये कह रहा है कि उसे किसी लड़की ने, किसी महिला ने फुसला लिया और प्यार का झांसा देकर उससे पैसे ऐंठ लिए। दोस्तों ये बात हजम नहीं होती। मीडिया में जहां भी देखो हर कोई मैडम को दोषी ठहरा रहा है। अब यहां पर गलती किसकी है? क्या सिर्फ मैडम की गलती है या फिर दीपक टंडन की गलती है? एक मासूम सा तो लड़का है नहीं, शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चों का बाप है, और ऊपर से जो है वो ये कह रहा है कि एक महिला ने उसे ठग लिया अपने प्रेम जाल में फंसाकर। दोस्तों कहीं ना कहीं जितनी दोषी वो मैडम है, डीएसपी मैडम है, उससे कहीं ज्यादा दोषी ये शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चों का बाप है। सारी हमदर्दी उस व्यक्ति के साथ है, लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। जो भी हमदर्दी उस व्यक्ति के साथ जता रहे हैं वो हमदर्दी के लायक नहीं है। पहले तो अपनी पत्नी को चीट किया और उसके बाद एक अच्छी खासी जो है अफसर को घंटों उनका उसने टाइम बर्बाद किया। इसमें सरकार का भी नुकसान हुआ होगा। तो जो भी कुछ है इसका जो है इसकी जांच होनी चाहिए। दोषी कौन है इसमें सबसे ज्यादा, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।